हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मरजान ना अपने रूम में आकर खड़ी होती है और ना वो अपने आप ही सोच रही होती है कि ये मेरे के साथ क्या हो रहा है, ये मैं कैसी फीलिंग एक्सपीरियंस कर रही हूँ। फिर ना उसको सब बातें ना ऐसे याद आने लगती हैं, कैसे उसकी आतिश के साथ शादी हुई थी और किन सर्कमस्टांसेस में इसकी शादी हुई थी। और वो चीज़ें ना उसको बहुत ज़्यादा से तंग करने लगती हैं। जैसे आतिश उसका हाथ पकड़ कर ऐसे उसको ट्रस्ट नहीं करता था और उससे माफ़ी मंगवाई थी, है ना, असली के सामने। तो उसने अपने घुटनों पर बैठकर उससे माफ़ी मांगी थी। तो ये चीज़ें ना उसको याद आने लगती हैं और वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है इस बातों को सुन के। फिर ना उसको बाद में फिर बातें याद आती हैं कि जब असली की माँ ने उसका हाथ भी जला दिया था और वो भी उसको बहुत ज़्यादा ऐसे बातें हर्ट हो जाती हैं और उसकी ना आंखों में से आंसू आ जाते हैं। फिर ना वो अपनी ड्रेस बहुत ज़्यादा कसकर पकड़ लेती है और वहीं पर आतिश आ जाता है अंदर रूम में। तो जैसे आतिश अंदर आता है ना, तो मरजान को पता चल जाता है कि आतिश अंदर आ गया। फिर ना उसके बाद मरजान वो ड्रेस को फिर से पकड़ लेती है और ना वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है क्योंकि वो ड्रेस पकड़ कर खड़ी थी और आतिश को पता चल जाएगा कि वो ड्रेस पकड़ कर खड़ी है। और फिर ना वो बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी थी। वो भी बोलता है कि मुझे भी तुमसे बात करनी थी। वो बोलती है कि ठीक है, तुम पहले बोलो। फिर बोलता है कि नहीं नहीं, तुम पहले बोलो, तुम बताओ मुझे। फिर बोलती है कि मैं ये कहने वाली थी तुम्हें कि जैसे सिस्टर बीमार थी ना, तो अच्छा हुआ भी वो अब ठीक हो गई हैं। वो बोलता है कि अपने मन में सोचता है कि तुम फिर से भाग रही हो इन बातों से। फिर उसको ऐसे लगता है कि शायद अभी एक वो बात कर दे। फिर वो फिर बोलता है कि या अब वो ठीक है, पर तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे कुछ और बताना है। फिर वो फिर से बात टाल देती है। वो बोलती है कि हाँ हाँ, वो ना मौत के दरवाजे को छूकर टक से वापस आ गई हैं। वो बोलता है कि हाँ, सही बात है, हमें पता ही नहीं लगता कब हम बीमार हो जाएं और कब हमारे पास डेथ आ जाए, और इस बात का तो किसी को भी नहीं पता। वो बोलती है कि हाँ सही, ये तो सही बात है। तो बेसिकली ना मरजान सारी बातें लाइक उसकी ना ऐसे इग्नोर करती रहती है ताकि आतिश उस बात पर ना आ सके। सो इसीलिए वो ना सब कुछ इग्नोर करती रहती है। तो आतिश ना बिल्कुल उसके पास आ जाता है। तो बोलता है कि तुम्हें ना पीछे कुछ भी ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए जो भी तुम पीछे छोड़ रही हो, बट प्लीज़। फिर वो कहता है कि जो हमें कहना होता है ना, वो हमें टाइम से ही कह देना चाहिए, वरना हमें ना बहुत ज़्यादा देर हो जाती है इस बात के लिए। फिर वो उसको फिर से समझाता है। वो बोलता है कि हमें ये भी नहीं पता कि हमारी डेथ कब हो जाए, तो इसीलिए हमें सबसे पहले वही काम करना चाहिए जो ज़रूरी है। वो बोलती है कि नहीं नहीं, भगवान ऐसा नहीं करेंगे। हर बात का मुझे पता है कि क्या करनी है या ना नहीं करनी। तो इसीलिए फिर जस्ट मैं उनके बारे में ही बात कर रही थी और अब मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना चाहती। फिर वो बोलती है कि जाओ जाकर रेस्ट कर लो, तुम भी थक गए होगे ना। यार मिर्ज़ान, कब तक बात टालेगी तू। फिर उसके बाद वो बोलता है कि नहीं, मैं टायर्ड नहीं हूँ और मुझे रेस्ट नहीं करनी है। वो बोलती है कि नहीं नहीं, जाओ, फिर वैसे भी मैं यहाँ से जा रही हूँ और तुम रेस्ट कर लो, मैं जा ही रही हूँ यहाँ से। वो जैसे जाने लगती है ना, तो आतिश उसको पेट से पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। और ना मरजान बिल्कुल ही आतिश के बिल्कुल 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 पास आ जाती है और वो उसको पकड़ लेता है। फिर ना मरजान ऐसे फुल शॉक होती है कि ये क्या हो गया, और उसका ना फिर से दिल धड़कने लग जाता है। तो आतिश उसको बोलता है कि ना तुम्हें यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मरजान जल्दी से अपने आप को आतिश से छुड़वाती है और ना दूर होकर खड़ी हो जाती है। वो बोलती है कि नहीं, मैं जस्ट ऐसे कह रही थी कि क्योंकि तुम्हें रेस्ट करनी है ना, तो तुम रेस्ट कर लो, इसलिए मैं तो ये सब बोल रही थी। तो आतिश उसको देख के ना स्माइल करने लग जाता है। वो बोलती है कि तुम रेस्ट कर लो। वो बोलता है कि नहीं, तुम रेस्ट कर लो। वो बोलती है कि वैसे भी मैंने काफ़ी रेस्ट कर ली है और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, और ऐसे मैं कीचड़ में तो नहीं बैठ सकती थी ना, तो इसीलिए मुझे चेंज करने ही पड़े। तो फिर वो बोलती है कि मेरे कपड़े ना बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गए थे कीचड़ की वजह से, अब मुझे सब कुछ ड्राई क्लीन करवाना पड़ेगा और मुझे लगता है ना अब तुम्हें भी चेंज कर लेना चाहिए अपने कपड़े। और तुम्हारी पैंट्स देखो कितनी गंदी हो गई हैं और सारी की सारी कीचड़ में फंसी हुई ऐसे गंदी लग रही है, तो प्लीज़ जाकर तुम भी चेंज कर लो। तो ना आतिश अपनी पैंट्स देखने लग जाता है और इतना बोल कर ना मरजान वहाँ से जाने लगती है। तो जैसे वो जाने लगती है ना, तो फिर से वो मुड़कर देखती है और बोलती है कि आतिश। और आतिश के मन में तो लड्डू फूट जाते हैं। उसको लगता है कि ये शायद अपने उसके कन्फेशन का आंसर देने वाली है। वो बिल्कुल खुश हो जाता है और बोलता है कि हाँ हाँ, बोलो बोलो। फिर ना वो उसकी तरफ देखने लगती है और बोलती है कि वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी कि। वो बोलता है कि हाँ बताओ, क्या कहना चाहती थी। वो बोलती है कि मैं ये कहना चाहती थी कि हम आंटी का लाइक हाल चाल पूछने चले, ऐसे रूड लगेगा ना अगर हम नहीं जाएंगे। तो वो फिर से उसके
लाइक हो जाता है कि कोई बात नहीं, चलो हाँ चलते हैं ऐसे करके। तो फिर वो बोलता है कि हाँ वैसे भी हमें आंटी को तो चेक करना ही चाहिए, आंटी हमारी ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो चलो हम आंटी के पास चलेंगे और लेट मी चेंज, मैं चेंज कर लूँ फिर उसके बाद हम चलते हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, तब तक तुम चेंज कर लो, मैं जाती हूँ। तो फिर वो ना वहाँ से चली जाती है और आतिश ना खड़ा होकर उसके बारे में सोचने लगता है। फिर वो बोलता है कि हाँ हाँ आंटी को ही देख लेते हैं, तुम मुझे मत देखना। फिर उसके बाद ना मरजान अकेली आ जाती है वो आंटी के पास उसका हाल चाल पूछने। तो वो आंटी ना उसको मतलब बिठाती है और बातें करने लग जाते हैं वो दोनों। और आंटी बहुत ज़्यादा खुश होती है मरजान को वहाँ पर देख के, और उसके साथ ही वो उसकी आंटी की बेटी भी बैठ जाती है। और तभी ना वहाँ पर आतिश भी आ जाता है। तो आतिश आकर उनके पास बैठता है और उनका हाल चाल पूछता है और वो सब कुछ लाइक उनके बोलता है कि आपको किसी भी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सब कुछ ख्याल कर लिया है और आपका ख़र्चा भी हम ही उठाएंगे। तो वो बोलती है कि थैंक यू सो मच, आप लोगों को इतना करने की ज़रूरत नहीं है। बट वो फिर से बोलता है कि नहीं नहीं, इतना करने की तो ज़रूरत थी, आप हमारी इतनी केयर करती हैं तो हमें तो आपकी केयर करनी ही होगी। फिर उसके बाद ना वो मरजान को बोलता है कि तुमने मेरी वेट क्यों नहीं की। वो बोलती है कि मैंने वेट की थी पर तुम आए नहीं, तो फिर मैंने सोचा मैं अकेली चली जाती हूँ और फिर मैं इतना वेट नहीं कर सकती थी ना आंटी का पता लेने के लिए। तो वो बोलता है कि हाँ हाँ तुमने बिल्कुल भी वेट नहीं किया मेरा। वो बोलती है कि नहीं मैंने की थी। फिर उसके बाद ना आंटी बोलती है कि मैं अब काम करने लग जाती हूँ। तो वो तीनों ना बोलते हैं कि कभी नहीं, आप कभी भी काम नहीं करेंगे। वो बोलती है कि नहीं नहीं, मैं कल से काम करना स्टार्ट कर दूँगी। तो आतिश सिसक और मरजान तीनों बोलते हैं कि नहीं आप अभी काम करना स्टार्ट नहीं करेंगी। फिर ना आतिश बोलता है कि ज़हरा सब कुछ काम संभाल लेगी, आपको उस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपनी फ़िक्र कीजिए और अपना रेस्ट प्रॉपरली कीजिए। फिर ना ऐसे बातें वो करते ही रहते हैं और सिसक भी ना काफ़ी खुश हो रही होती है क्योंकि वो मरजान और आतिश भी उन दोनों की केयर कर रहे होते हैं। फिर ना आंटी उन दोनों को बोलते हैं कि आप लोग कभी भी अलग मत होना, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है और आतिश भी तो बहुत अच्छा है ना मरजान, तुम्हारा कितना ख्याल रखता है, तो तुम आतिश को कभी भी मत छोड़ना। तो इतना बोल कर ना फिर मरजान बोलती है कि हाँ कोई बात नहीं। तो और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर ना मरजान अपने रूम के अंदर आ जाती है और रूम के अंदर आकर ना लाइक उसको बहुत ज़्यादा सफोकेशन फ़ील हो रही होती है। उसको ऐसे फ़ील हो रहा होता है कि अब मैं आतिश को क्या आंसर करूँगी, क्योंकि वो बार बार मरजान से पूछ रहा होता है बहाने से कि वो क्या आंसर करना चाहती है और अभी मरजान को ना बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या आंसर करे। फिर ना वो स्माइल भी कर रही होती है क्योंकि उसके मन में लाइक उसके लिए फीलिंग्स तो हैं, बट उसको ना वो सारी बातें याद आ रही होती हैं जो उसके साथ लाइक जब आतिश ने सब कुछ किया था। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती थी। वो बोलती है कि ये सच मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी कि ये मैरिज किस सर्कमस्टेंसेस में हुई है। तभी आतिश वहाँ पर आ जाता है और मरजान को फिर से कुछ नहीं पता चलता कि आतिश उसके पीछे आ गया है। तो एज अ क्यूट हस्बैंड आतिश वहाँ से शॉल उठाता है और आकर ना मरजान के कंधों पर दे देता है। तो मरजान ना आतिश की तरफ देखने लगती है और उसकी आंखों में ना आंसू होते हैं जो आतिश नोट कर लेता है। वो बोलती है कि तुम यहाँ पर कब आए। वो बोलता है कि अभी आया। तो वो बोलती है कि मैंने फिर तुम्हें नोटिस नहीं किया। तो वो बोलता है कि तुम आजकल काफ़ी अपसेट माइंडेड हो, कुछ हुआ है क्या, कोई बात है जो तुम मुझसे करना चाहती हो या फिर कुछ बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। फिर वो बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रही। वो बोलता है कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो बिहेव, फिर मैंने तुम्हें डरा दिया क्या। वो बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो फिर से ऑकवर्ड हो जाती है क्योंकि उसको फिर से लगता है कि अब ना उसको फिर से उसको रिप्लाई करना होगा। तो वो बात टालने के लिए ना कुछ ऐसी वैसी बातें करने लग जाती है। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर खड़े नहीं रहना चाहिए, वेदर बहुत ज़्यादा कोल्ड है, जाकर लेट जाओ। फिर वो बोलती है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ यहाँ पर। तो आतिश कहता है कि नहीं तुम नहीं ठीक हो, इफ़ यू वांट तो तुम चली जाओ यहाँ से और जाकर रेस्ट कर लो, और तुम ज़्यादा ही आजकल ऐसे अजीब सा बिहेव कर रही हो। कोई बात है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, प्लीज़ लेट मी नो। आतिश तुम्हारी बात ही उसको बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, बेचारी क्या करे, फंस गई है बेचारी। फिर उसके बाद ना वो बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हो कभी कभी। वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, कल शाम की तुम बहुत ज़्यादा ऐसे अजीब सा बिहेव कर रही हो और हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा नखरे कर रही हो। आई थिंक कुछ बात तो है। फिर वो बोलती है कि हाँ मैं नखरे कर रही हूँ, मैं कोई नखरे नहीं करती।
और वैसे भी मैं गिव अप कर रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ कोई भी बहस नहीं करना चाहती और तुम जीत गई, मैं हार गई। इज़ इट ओके विद यू? फिर बोलती है कि देखो मैं वैसे भी सिक नहीं हूँ और मुझे यहाँ पर खड़े होने दो। वो बोलता है कि नहीं, तुम जाकर रेस्ट कर लो और यहाँ पर ठंड में नहीं खड़े होना, और तुम अपने आप को देखो कैसे तुम ठीक हो, जाकर जाओ रूम में चली जाओ और रेस्ट कर लो। फिर वो फिर से बोलने लगती है कि नहीं, मुझे रेस्ट नहीं करनी है। यार ये कितने क्यूट है ना, मतलब एक दूसरे की केयर पर ही ऐसे करते रहते हैं। वो बोलती है कि तुम रोज़ एक क्रैंकी होती रहती हो के गया है तुम्हें। वो उसकी तरफ देखती है, वो बोलती है कि नहीं। फिर बोलता है कि हाँ, फिर पर नखरे तो तुम करोगी ना, तुम प्रिंसेस जो हो। और इतना बोल कर ना मिर्ज़ान आतिश की तरफ देखने लगती है और बोलती है कि हाँ, मेरे को पता है कि मैं हूँ। फिर मिर्ज़ान कहती है कि वैसे भी तुम मुझे हमेशा बाहर निकालने की कोशिश करते रहते हो, वैसे भी तुमने एक बार पहले भी मुझे हॉस्पिटल से बाहर निकाल ही दिया था ना, जब तुम हॉस्पिटल में थे। तो वो बात मैं अभी करना नहीं चाहती थी, बट स्टिल अगर तुमने शुरू कर ही लिया है तो मैं स्टार्ट कर ही देती हूँ। और यहीं पर ना ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड आई विल अपलोड 4 बजे या 5 बजे के आसपास। सो टिल देन बाय बाय।